जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ललित सक्सेना। दोस्तों, आपके डाउट्स की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मुझे ये तीसरा वीडियो देना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों के कमेंट आए जा रहे हैं, भैया आपने हमारा रिप्लाई नहीं किया, हमारा रिप्लाई नहीं किया। मैं लगभग 150-200 लोगों का रिप्लाई कर चुका हूं मैं, उसके बाद भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने हमारा रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो ये वीडियो में बाकी बचे हुए जो कमेंट्स हैं, क्वेरी हैं, उनका भी जवाब दिए दे रहा हूँ मैं। ठीक है। जो मैं जवाब दे चुका हूँ मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा रिपीट नहीं होगा। अगर फिर भी आ जाता है तो आप उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपका समय ख़राब ना हो, इसलिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उनके जवाब दिए देता हूँ। ठीक है। दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि एक गर्ल्स ने पूछा है कि स्टेनो पोस्ट पर भी रनिंग होगी। तो देखो, डिफेंस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसमें आईटीबीपी और आपका एसएसबी, ये दो ऐसी हैं जो एएसआई स्टेनो के लिए आपका रनिंग कराता है। 1600 मीटर आईटीबीपी में भी हमने दिया था एएसआई का रनिंग, और यहाँ पर भी एसएसबी में भी आपको रनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप ये मन से वहम निकाल दीजिए कि अगर आपने सीआईएसएफ या बीएसएफ का दिया है तो आपको यहाँ पे रनिंग नहीं मिलेगा, आपको रनिंग मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका डाउट। आपको आईटीबीपी एसएसपी में दोनों जगह आपको 1600 मीटर रनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। पीईटी में स्टेनो के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। एक भैया पूछ रहे हैं हमसे कि भैया पीईटी बीएसटी में स्टेशन स्टेनो या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछते। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल आपका रनिंग और हाइट वेट चेस्ट मेज़र होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। बाकी कुछ आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि आपको स्टेनो आती भी है नहीं भी आती है, कोई इस बात का मतलब नहीं है। सारा खेल आपका स्किल टेस्ट में होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जो दिखाना है, जितनी परफॉर्मेंस अच्छी बेहतर करके दिखानी है वो दिखाना। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये डाउट क्लियर। बाकी है ग्राउंड, भैया कितने मीटर का है, क्या है ग्राउंड की कैपेबिलिटी, क्या है, किस तरीके से ग्राउंड में ट्रैक बना हुआ है। तो 15th बटालियन बलरामपुर में कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक है। बटालियन के अंदर जो उनका रास्ता है, रोड बना हुआ है, पक्का सीमेंटेड रोड है, उसी पे आपकी रनिंग कराई जाएगी। ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, आपको वहाँ से स्टॉप बास के साथ में गो कह दिया जाएगा। ठीक है। उसके साथ में आपको गो कह दिया जाएगा, 6.5 मिनट की टाइमिंग स्टार्ट कर दी जाएगी उसमें, और जगह जगह मार्किंग हो रखी है। उसके साथ में जगह जगह पीआई स्टाफ खड़ा हुआ है। कहीं से भी आपको कोई कट नहीं मारना। ठीक है। किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं लेने हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको डिवार कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्शन स्लिप देके आप फिर कभी एसएसबी का मुंह नहीं देख पाएंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। कोई ग्राउंड नहीं है, सिंगल रोड है। रोड पे आपको सबकी रनिंग कराई जाएगी और आपको 6.5 मिनट पे कंप्लीट करनी है। एक पूछ रहे हैं मेरा टाइम 6 मिनट 20 सेकंड का आ रहा है, क्या मेरा हो पाएगा। तो देखो, 6:30 की टाइमिंग तो मांगी गई है, आपका 6:20 अगर यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे भी आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा ना, अगर आप केवल अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा यार धूप में भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हमारा लगभग 9 सवा 9 बजे रनिंग हुई थी, तो धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी, तो इस वजह से भी एक मेजर फैक्टर रहा कि बच्चे 42 में 24 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में। ठीक है। अगर वो अर्ली मॉर्निंग करा लेते, 6-7 बजे तक भी करा लेते, 8 बजे तक भी करा लेते, तो थोड़ा सा धूप का इफेक्ट जो है कम पड़ता। ठीक है। तो ये एक फैक्टर रहा है बच्चों के डिस्क्वालीफाई होने का। तो आप धूप के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। का सेंट्रल का लगाएं कि स्टेट का, आपके पास में आपने जो अप्लाई करते टाइम लगाया है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आप लेटेस्ट भी ले जा सकते हैं अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो, लेकिन दोनों आपको कैरी करने हैं, सेंट्रल और स्टेट। उनके मूड के ऊपर है। वैसे वैकेंसी सेंट्रल की है तो मोस्टली नीड सेंट्रल की होनी चाहिए। ठीक है। तो आप दोनों कैरी कीजिएगा, सेंट्रल का भी आपको कैरी करना ही करना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट ना ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? एक कमेंट करके पूछ रहे डॉक्यूमेंट, भाई आप भी ना जाओगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, आप भी मत जाओ, खुद क्यों जा रहे हो। ठीक है। तो ये वाहियात क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट ना ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम है, खुद से सोचना चाहिए। ठीक है। आपको सारे डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, 2 सेट जेरोक्स बना के आपको उसकी भी कैरी करनी है, फ़ोटो, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं। दूसरा है फिजिकल छूट गया है, क्या मेरा हो जाएगा। दोस्तों, फिजिकल छूट गया है तो आपकी गलती है, आपने क्यों छोड़ा। ठीक है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार अपने रिस्क लेकर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड ले जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, सेंटर पर पहुंचिए, उनको बताइए कि सर ये रीज़न था, इस वजह से मैं अपना पीटी या पीएसटी देने नहीं आ पाया। अगर आपका रीज़न सही है, ठीक है, बहानेबाजी नहीं है, तो सेंटर कमांडेंट हो सकता है आपको परमिशन दे दें आपको पीटी पीएसटी में एंटर होने की। ठीक है।
अगला है गूगल मैप पर एड्रेस शो नहीं कर रहा। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है, भैया गूगल मैप पर तो ये एड्रेस शो ही नहीं कर रहा, 15 बटालियन एसएसपी कैंप आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो गूगल मैप में जब आप सर्च कर रहे होंगे बलरामपुर एसएसपी कैंप में, तो उसमें 9th बटालियन करके आ रहा होगा। तो दोस्तों जो 9th बटालियन है उसी में मर्ज है 15 बटालियन, दोनों बटालियन एक ही है, उसमें 9th बटालियन नाम से किसी ने ऐड कर रखा है, तो वो 9th बटालियन नाम से शो कर रही है। ठीक है, तो आपको 9th बटालियन या 15 बटालियन दोनों एक ही है, आपको वहीं सेंटर पर पहुंचना है, दूसरा कोई कैंप नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो आप पहुँचिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, एंट्री का लास्ट टाइमिंग क्या है दोस्तों, ये कैंडिडेट की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंट्री का लास्ट टाइम क्या है। अगर 50 या 60 ही बच्चे आए हैं तो ये थोड़ी है कि 12 बजे तक आपका एंट्री करेंगे वो। ठीक है, रनिंग हो जाएगा आपका, 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है, आप लेट पहुंच रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि फिर किस तरीके से बिहेव करते हैं लेट आने वालों के साथ में। ठीक है, या जो बहानेबाजी करते हैं उनके साथ में फौज में किस तरीके से फिर कार्यवाही की जाती है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे। वो नहीं जानते होगे तो लेट पहुँच कर देखिएगा, जान जाओगे। ये बात क्लियर हो गई। मेडिकल में मेरी आई वीक है, क्या मेरा हो जाएगा? यार मेडिकल तक की चिंता क्यों कर रहे हो, फिजिकल पड़ा है आपके सामने, रिटन पड़ा है, स्किल टेस्ट पड़ा है, तो आपको मेडिकल की चिंता नहीं करनी है। मेडिकल में आई थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, वैसे 6x6 का विज़न मांगते हैं, तो अगर इससे कम है या कलर विज़न की प्रॉब्लम है तो फिर मुश्किल है। ठीक है, और चश्मा जिनके लगा हुआ है बहुत सारे यार, अब ऐसे माइक्रो ऑपरेशन चल रहे हैं जिनमें चश्मे की दिक्कत को भी दूर किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड पर फिट हैं तो फिर देखिएगा, अदरवाइज़ आप किसी और फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है गर्ल्स के लिए क्या है, तो गर्ल्स के लिए बाकी सारे नॉर्म्स वही हैं। रनिंग में उनको शायद छूट है और चेस्ट में छूट है, बाकी सारे उनको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, रनिंग भी होगी उनकी। ठीक है, पीएसटी भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, रिटन भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, उसके बाद में मेरिट भी बनेगी उनकी। ठीक है, बलरामपुर स्टेशन से सेंटर ये मैं बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है रनिंग का, तो जो ये कह रहे हैं कि रनिंग का नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, तो उनको एक बार नहीं बल्कि कई बार उस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए कि उनका रनिंग मेंशन है या नहीं है। मैक्सिमम आउट किस में हो रहे हैं, तो मैक्सिमम आउट हमारे केस में तो रनिंग में हुए थे, क्योंकि मैंने बताया कि धूप ज़्यादा हो गई थी, तो मैक्सिमम बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए थे, 24 बच्चे 42 में से रनिंग में। ठीक है, कुछ सेकंडों के अंतर से ही रहा है, लेकिन भाई कुछ सेकंड हो या फिर कुछ मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई होती है। ठीक है, चश्मे की छूट मैं बता चुका हूँ, चश्मे अगर उनके मेडिकल स्टैंडर्ड से आप कम पाए जाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाइट में छूट केवल रिजर्व कैटेगरी को मिलेगी। ठीक है, या जो पहाड़ी है उन लोगों को मिलेगी। ठीक है, जनरल ओबीसी वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी। रात में रुकें कहाँ, होटल भी है बलरामपुर में, धर्मशाला भी, आप जहाँ चाहें जैसा बजट हो आपका आप वहाँ रुक सकते हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, 60 रुपये 80 रुपये थाली आपको मिल जाएगी। स्टेशन से कितनी देर लगेगी सेंटर तक जाने में, लगभग 20 से 30 मिनट का, 30 मिनट का समय आप लेकर चलिएगा स्टेशन से सेंटर तक पहुंचने के लिए। ऑटो रेंट कितना होगा, रात में वाहन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो रात में भी वहाँ पे रिक्शा खड़े रहते हैं रात भर। ठीक है, अब वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, वैसे दिन में 30 से 50 रुपये आपका वहाँ पे मिनिमम रेंट चलता है। ठीक है, बलरामपुर स्टेशन से सेंटर तक जाने के लिए। तो मैंने आपके सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश की है, अगर फिर भी अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। जय हिंद।